आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में कैलेंडर का जो भी हम चीज़ बताए थे, आप लोगों को जितना टाइप का प्रश्न बताए थे, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। आज हम आप लोगों को कैलेंडर का वैसा चीज़ बताने वाला हूं जो आपको याद कर अगर रहेगा तो 1 नंबर एग्जाम में चुटकी में आ जाएगा। 1 सेकेंड के अंदर आपको 1 मार्क्स प्राप्त, 1 नंबर का क्वेश्चन कोई अगर रहेगा तो आप बना पाएंगे। उस बिंदु पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा चीज होता है कैलेंडर में जो अगर आपको याद रहेगा तो तुरंत बना लेंगे। अगर आप याद नहीं है, आपको कैलकुलेशन करके बनाइएगा तो ज़्यादा अधिक समय आपको क्या देना पड़ेगा उस प्रश्न को बनाने के लिए। तो क्यों ना उसको रट ही लिया जाए। हर चीज कंपटीशन में प्रयास करिए, वनडे एग्जाम को विशेष कर ध्यान में रखकर अधिक से अधिक चीज को आप रट जाइएगा। आपको अगर मान लीजिए स्क्वायर की बात करें, मैथ्स में स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए। अब स्क्वायर निकालने का भी तरीका है, क्यूब निकालने का भी तरीका है, लेकिन उस तरीका से जब आप बनाइएगा तो आपको टाइम अधिक देना पड़ेगा और एग्जाम में टाइम का क्या महत्व है आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसको रट ही लेना है। स्क्वायर हो क्यूब है, उसी तरह हम इसको याद करवाने का, आप लोग को रटवाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ याद करने वाले तथ्य हैं। जैसे किसी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष पहले क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन है ना, कोई अगर साधारण वर्ष है उसका अंतिम दिन मतलब 1 जनवरी को 31 दिसंबर को एक ही दिन होगा। याद रखेंगे, एक अगर मान लीजिए 1 जनवरी को अगर शनिवार है ना साधारण वर्ष में, तो 31 दिसंबर को भी शनिवार ही होगा। अगर रविवार है 1 जनवरी को तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ, जो अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उस कैलेंडर में आप देखिएगा प्रथम दिन और अंतिम दिन, मतलब क्या, उस वर्ष का प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन एक ही दिन होगा। याद रखेंगे, एक समान होगा दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अधिवर्ष में, अधिवर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है, अधिवर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष में क्या होता है, यह एक दिन बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए अगर साधारण वर्ष नहीं है अर्थात लीप वर्ष है, लीप वर्ष को 1 जनवरी को अगर शनिवार है तो 31 दिसंबर को रविवार हो जाएगा। मतलब क्या, एक दिन बढ़ जाएगा। और ये क्यों बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है, आपको अच्छे से मालूम है। क्यों, किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि फरवरी क्या होता है, महीना 29 दिन का हो जाता है लीप वर्ष में, इसलिए जो एक दिन फरवरी महीना जब ये 29 दिन का होगा, एक दिन बढ़ गया, यही एक दिन वहाँ पे बढ़ जाता है। इसलिए लीप वर्ष में आपको अगर जनवरी महीना अगर 1 जनवरी को 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो याद रहेगा क्या होगा, साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन है ना वर्ष का सेम होगा और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद रहेगा हमेशा के लिए। अब ध्यान दीजिए, हम आप लोग को ले चलते हैं। कह रहा है यदि किसी साधारण वर्ष में निम्न मान ये दिया हो, ठीक है, और कहेगा क्या क्या हो सकता है प्रथम दिन, उस पर हम कैसे प्रश्न को बनाएंगे उसको देखिए। किसी साधारण वर्ष में निम्नलिखित या निम्न माह महीना का दिन समान होता है। अब साधारण वर्ष में देखिए किस किस महीना का जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। प्रथम दिन, पहला दिन, उसको देखिए जनवरी और अक्टूबर का। ध्यान दीजिएगा, जनवरी अक्टूबर का, इसको सेट कर लीजिए दिमाग में। जनवरी और अक्टूबर इस सबको रटना पड़ेगा। जनवरी और अक्टूबर सेम होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होगा, सेम होगा। अप्रैल और जुलाई क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। सितंबर और दिसंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कब, जब ये साधारण वर्ष हो तो इस महीना का जो है इन तमाम महीना का क्या होगा, प्रथम दिन मतलब फर्स्ट डे क्या होगा, वो बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा,
किसी लीप वर्ष या साधारण वर्ष में निम्न माह के, मतलब ये जो माह है, महीना है का प्रथम दिन क्या होगा, समान होगा। मतलब जनवरी, अप्रैल और जुलाई का, और फरवरी, अगस्त का, मार्च और नवंबर का, और सितंबर और दिसंबर का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 2-4 बार देखिएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी शताब्दी वर्ष, यदि किसी शताब्दी वर्ष नहीं, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है ना, बृहस्पतिवार हो सकता है ना, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। अब ध्यान दीजिए एक चीज बात, किसी शताब्दी का, किसी शताब्दी मतलब समझ रहे हैं, 100 का जो होता है शताब्दी होता है कोई भी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, इसको रटने के लिए याद रखिएगा। अगर कहते हैं किसी को, थोड़ा ध्यान से सेट, यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं कुछ बात, जैसे किसी को आप आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सत सत जियो, 100 साल जियो आराम से, है ना, 100 शतक मारो, सेंचुरी मारो। अगर आप क्रिकेट भी कोई खेलता है तो कहता है हाफ सेंचुरी हो गया, है ना, फुल सेंचुरी हो गया, 1 सेंचुरी मारा है, 50, है ना, 10,000 सेंचुरी मारा है। समझे कि नहीं बात को। तो वो सब सेंचुरी एक शुभ संकेत है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है। कहता है अरे उसके दादी जो है सेंचुरी पार कर गए हैं, मतलब 102 वर्ष जिंदा रही, है ना, 103 वर्ष जिंदा रही। तो वो शताब्दी, है ना। आप देखिए शताब्दी समझिए, कोई अगर 100 साल अगर मैं जीना चाहता है, इस तरह समझिए, तो उसको क्या फास्टिंग करना पड़ेगा, सोमवारी, मंगलवार करता है, बृहस्पतिवार करता है। देखिएगा, याद करने के लिए आपको 7 डेज होता है ना वीक में, 7 दिन में आप देखिएगा, 7 दिन में कुछ ही दिन ऐसा है जो आप लोग उस दिन फास्टिंग नहीं करते हैं, बाकी सभी दिन फास्टिंग करते हैं। देखिएगा, सोमवारी बहुत लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिएगा, शताब्दी का प्रथम दिन पहला दिन क्या होगा, सोमवारी करता है, मंगलवारी करता है, बृहस्पतिवारी करता है, बृहस्पतिवार को फास्टिंग करता है, शुक्रवार भी करता है। कहता है शुक्रवार भी हम लोग संतोषी भगवान का क्या करते हैं, ये लोग करता है। उसके बाद शनिवार को करता है ग्रह हटाने के लिए, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या होगा, तो सोमवारी करते हैं, मंगलवारी करते हैं, बृहस्पतिवार करता है लोग, शुक्रवार और शनिवार करता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, प्रथम दिन तो समझ गए, अंतिम दिन क्या होगा, तो जो बचा देखिएगा, बुधवार है ना, बुधवार के बाद शुक्रवार, रविवार हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या 3 दिन हो सकता है, क्या, बुध, शुक्र और रवि। याद कर लीजिए इसको, 3 ही चीज है, आराम से याद होगा। बुध, शुक्र और रवि होगा, परंतु मंगल, बृहस्पति या शनि नहीं होगा। देखिए एक दूसरे का समझिए, बुध है इसमें नहीं है, शुक्र इसमें नहीं है, रवि इसमें नहीं है। मतलब कहा सकता है, जब ये कहता है कोई चीज़ नहीं है, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। इसलिए इसको याद करिएगा, ये हो सकता है तो ये जो है नहीं हो सकता है, उसको भी याद कर लीजिएगा साथ में। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, है ना। अब इसको क्या करिएगा, आगे देखिए, साधारण वर्ष क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि की दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस तिथि में 1 दिन बढ़ जाता है। देखिएगा, अगर कोई साधारण वर्ष है, क्रमागत मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, लगातार है, तो उसमें क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन साधारण वर्ष के बाद अगला वर्ष अगर अधिवर्ष हो, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष हो, तो क्या होता है, लीप वर्ष हो, है ना, का दिन पहले दिन की तुलना में 1 दिन बढ़ जाता है। 1 दिन कब बढ़ेगा, जब जनवरी से फरवरी तक का रहेगा तब 1 दिन, और जब मार्च से दिसंबर तक के बीच का रहेगा तो 2 दिन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए इस चीज को, अगर कोई साधारण वर्ष है, क्रमागत है, तो उसमें क्या होगा, जो कोई निश्चित तिथि दिया होगा तो उसमें से क्या होता है, अगले वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन साधारण वर्ष के बाद अगर कोई अगला वर्ष
यदि मान लीजिए अभी मान लीजिए 2016 है और फिर अगला वर्ष अगर मान लीजिए 16 है फिर 17 है तो अधिवर्ष तो नहीं हुआ। लेकिन अगर देखिए अगर इस साल 19 है 2019 है अगला वर्ष 2020 हो गया, अधिवर्ष हो गया 20, ठीक है, तो वैसी स्थिति में देखिए 19 था 2019, अगला फिर हो गया 2020 हो गया, है ना, ये लीप वर्ष अधिवर्ष हो गया। तो वैसी स्थिति में ध्यान रखेंगे क्या, जो अगर जनवरी से फरवरी, अगर एक दिन कब अति ऐड होगा, जब जनवरी से फरवरी तक का हो तब, लेकिन जब मार्च से होगा दिसंबर तक का तो 2 दिन ऐड कर देंगे। इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान में रख लेंगे, सेट कर लेंगे, याद करने हेतु ये बात है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग को ले चलते हैं, ध्यान दीजिए, तो याद रहेगा साधारण वर्ष में प्रथम, है ना, प्रथम और अंतिम क्या होता है, सेम होता है, याद रहेगा ना, सेम सेम साधारण, सेम साधारण, है ना, प्रथम और अंतिम क्या होता है, सेम होता है, और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। अब कहेंगे अच्छा लीप वर्ष क्या होता है, असाधारण वर्ष क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से मालूम है, इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए, है ना। जब तक बोर्ड साफ कर रहे हैं तब तक बोलिए 144 146 0 5 के स्क्वायर 0 6 के स्क्वायर याद है, ओम शनिचराय नमः, शनिवार शुक्रवार सब याद है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान दीजिए, एक 146 0 5 के स्क्वायर 0 6 के स्क्वायर, है ना। शनिवार सोमवारी है, सोमवार तेरे चेहरे में मुझे 2 नजर आता है, सब याद है। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, जो यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार आएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है क्या, यदि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यदि 5 तारीख है, क्या है, 5 तारीख है, अब 5 तारीख को क्या कहा है, रविवार है, तो सबसे पहले आपको पता है किसी निश्चित तिथि में अगर 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसमें ऐड करेंगे या सबसेट करेंगे 7 दिन, तो वही दिन आता है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 को रविवार है, ठीक है, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, मंगलवार चाहिए, क्या चाहिए, मंगलवार चाहिए। तो समझिएगा, तो 5 को पहले हम लोग, ध्यान दीजिए, जो पूछा जाएगा उसी के पास ना पहले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो पूछेगा पहले वहां जाएंगे। तो कह रहा है मंगलवार है, समझिएगा, तो पहले मंगलवार के पास जाइए। 6 को क्या हो जाएगा भाई, सोमवार, आप लोग को समझने के लिए इसे बना रहे हैं, सोमवार, है ना। और 7 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, 7 को क्या हो गया, मंगलवार। तो ध्यान दीजिए, उस महीने क्या पहला मंगलवार कब हुआ, 7 को। अब हम बोले 7 दिन जोड़ने पे या घटाने पे वही दिन प्राप्त होता है, तो 7 को हमारा पहला मंगलवारी हुआ उस महीने का, किस महीने का, तो जिस महीने का प्रश्न में जिक्र किया गया है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर इसमें से हम 7 दिन माइनस कर देंगे तो 0 दिन हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, तो 0 कोई डेट होता है नहीं ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 नहीं मान लीजिएगा। इसका मतलब है पहला मंगलवार 7 को, दूसरा 14 को, तीसरा 21 को, है ना,
7 दूनी 14, 7 तिया 7 चौक 28, 7 पंचे 35 तो होता नहीं 35 महीना। तो मतलब क्या, 1 मंगलवार, 2, 3 और 4, तो मतलब क्या 4 मंगलवार उस महीने में होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब क्या है, अगर जहाँ पे प्रश्न दिया है, जो पूछा जा रहा है पहला काम वहाँ पर हम जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को, यदि किसी महीने की 3 तारीख को 3 तारीख को 3 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने में शुक्रवार है, तो उस महीने में कितने रविवार आएंगे। तो समझिएगा, रविवार आएंगे। तो अगर मान लीजिए 3 को क्या है, शुक्र है, 4 को क्या हो जाएगा, शनि, हाँ, 5 को रवि, तो इसमें 7 जाएगा नहीं ना जाएगा। तो बस यही का 5, 7, 12, 12, 7, 19, 19, 7, 26, 26, 7, 33, इसलिए नहीं होगा। तो मतलब क्या, रविवार 1, 2, 3 और 4 ऐसे बना लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के प्रश्न में, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें इसको। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा उसको। एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा, बनाइए आप लोग, दिन होगा। अब एक बात बताइए, जब आपका इस तरह का प्रश्न आए तो देखना है ये आपको कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है भाई। तो क्या है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, 4 से पूरी विभाजित नहीं हो रहा है। ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। बताए थे ना, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन सेम होता है। तो 1 जनवरी को जब रविवार है ना, 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी जब 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को भी क्या आएगा, रविवार होगा, सेम होगा। लेकिन हमको क्या पूछा, 1 जनवरी 2007 को, मतलब क्या, 1 दिन बाद, तो क्या हो जाएगा आंसर, सोमवार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लीप वर्ष, इसको VVI कर दीजिएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आपको पता ही है लीप वर्ष में 366 दिन होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इस वर्ष 1 जनवरी को 1
मंगलवार है तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, जनवरी कह रहा है मंगलवार, कह रहा है लीप वर्ष में 366 दिन होता है, यह सबको पता है 366 दिन होता है। यदि इस वर्ष के जनवरी को 1 जनवरी को 1 जनवरी को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार आएंगे, कितने बुधवार आएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 366 है दिन, इसमें क्या होता है, इसमें 7 से पहले डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 पंच 35, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया 6, 7 दूनी 14, 2 अर्थात 52 सप्ताह होता है। 52 गुने हम क्या लिख सकते हैं इसको 7, अब प्लस 2 दिन शेष हुआ कि नहीं हुआ, 2 दिन क्या हो गया शेष हुआ, जिसको अतिरिक्त कह सकते हैं, 2 दिन शेष या अतिरिक्त। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 52 का मल्टीपल करेंगे तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 52 अगर इतना कटा 52 तक क्या हो, सप्ताह मंगलवार होगा। लेकिन मंगलवार के बाद फिर स्टार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फिर 1-2 स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मंगलवार जब हो जाएगा आपको यहाँ पे प्लस 2 दिन है तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ क्या क्या कुल कितने बुधवार है, क्या पूछा, कितने बुधवार है। तो पहले एक बात बताइए, जब कितने बुधवार है तो सबसे पहले मंगल, अब बुध कितना 52 गो। एक बात ध्यान दीजिएगा, 52 अगर मंगल है तो यहाँ क्या होगा 52 बुध भी हो जाएगा, 52 बुध भी हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन हमारा शेष है। 7 के मल्टीपल में देखिए, एक चीज बताए थे आपको, जब 29/7 हुआ था, अगर ये कह रहा है 7 चौक 28 शेष 1 बचा, तो फिर एक दिन एक उसमें ऐड करते जा रहे थे। क्वेश्चन एक नहीं बताए थे, यदि किसी महीने की 3 तारीख को रविवार है तो उस महीने की 31 तारीख को या 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, बताए थे ना, घटा देंगे क्या होगा 52 सप्ताह क्या हुआ, संपूर्ण मतलब ये कंप्लीट है 52 सप्ताह। और जब ये 52 सप्ताह कंप्लीट है फिर शेष कितना बचा 2, तो फिर स्टार्ट क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम कह सकते हैं 52 है ना, ये मतलब संपूर्ण सप्ताह है, अब प्लस शेष 2 है, तो फिर ये शेष क्या हो जाएगा, स्टार्ट कहाँ से आ जाएगा, मंगलवार से। मतलब क्या 2 अतिरिक्त दिन ही है, ये जो 2 अतिरिक्त दिन निकला है इसको फिर क्या आ जाएगा, मंगल बुध, यही होगा ना। तो आपको बुधवार कितना हो गया 52 प्लस 1, 52 प्लस 1 53 बुधवार हो गया। कोई बुधवार की संख्या कितना हो गया 53, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिया रहेगा उसमें 7 से डिवाइड करके करेंगे। वैसे भी आपको पता है यहाँ पे ये तो दे ही दिया था, लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष दिया है ना, तो लीप वर्ष जब दिया है ये, तो इसको क्या करेंगे, लीप वर्ष में कितना संपूर्ण सप्ताह होता है ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण सप्ताह जिसको कह सकते हैं, पूर्ण सप्ताह, पूर्ण सप्ताह, पूर्ण सप्ताह, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 पूर्ण सप्ताह मतलब क्या, मतलब 52 को 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 364 और 2 66, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिटा दें इसको। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है
आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 65 दिनों के बाद, 65 दिनों के बाद का दिन होगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है आज सोमवार है तो 65 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको एक चीज पता है, अगर 7 दिन ऐड करेंगे या 7 दिन सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो वही दिन आएगा। तो अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 में 63, ये 63 मतलब ये क्या हो गया, 63 ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये पूर्ण सप्ताह हो गया। 63 हो ये क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिए, बचा क्या, 2, बचा 2 दिन ना, तो क्या करेंगे, सोमवार में ये 2 दिन ऐड कर देंगे जो अतिरिक्त दिन है। ये 2 क्या है, अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त दिन है ना ये, इसको क्या कर देंगे, सोमवार प्लस 2 दिन जो अतिरिक्त दिन है, मतलब क्या, सोम मंगल और क्या आंसर आ जाएगा, बुधवार। बुधवार आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो 7 दिन किसी निश्चित तिथि में 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन प्राप्त होगा। ये आपको क्या है, मालूम है ना, मालूम है ना। अब मिटा दें इसको, इसको भी मिटा देते हैं, समझिए। अब एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, समझिएगा। कह रहा है 31 जनवरी सन 1 को, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा, 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। 31 जनवरी यही है ना। ध्यान दीजिए एक चीज, सबसे पहले 1 ईस्वी को दिया है ना। तो देखिएगा, एगो चीज आप सबको पता है, ईस्वी संवत जो शुरू हुआ था है ना, वो सोमवार से शुरू हुआ था। वो किससे शुरू हुआ था, सोमवार से शुरू हुआ था, है ना। ईस्वी संवत जो शुरू हुआ था किससे, ये सोमवार से शुरू हुआ था। तो मतलब क्या, 1 जनवरी को सोमवार माना गया। ध्यान दीजिए, जब ईस्वी की शुरुआत हुआ, जब 1 तारीख को, है ना, तो उसको क्या माना गया, सोमवार। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार है, 1 ईस्वी को सोमवार है, तो 31 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब एक बात बताइए, जब सोमवार इसमें से लेस कर देंगे, हम बताए थे इस तरह का प्रश्न पिछले क्लास में बताए थे ना, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 30 डिवाइड से 7, 7 चौक 28, शेष कितना जी, 2। ये जो शेष रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है ना। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न को। तो ये 2 दिन जो बचा वो किसमें ऐड होता है, इसमें ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो सोमवार प्लस 2 दिन जो अतिरिक्त है, जो अतिरिक्त है, मतलब क्या, सोम में 2 दिन जोड़ें तो क्या होगा, बुधवार। बुधवार आंसर। तो हम कह सकते हैं 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, बुधवार। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को इस तरह के प्रश्न में, है ना। लग रहा है अजीबोगरीब प्रश्न,
है ना। लेकिन आपको ये चीज़ अगर याद होगा, जो सोमवार से शुरू हुआ था ईस्वी संवत, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा, जितना अभी तक मैं जो भी टाइप बताया हूँ, जो भी चीज़ें रटवाया हूँ, है ना, उस सब को आप याद कर लीजिएगा, है ना। आप उसको याद करके एक कॉपी पे सारा चीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए क्योंकि जब आपको भविष्य में कभी उस चैप्टर से संबंधित कैलेंडर हो, ब्लड रिलेशन हो, टेस्ट ऑफ न्यूक्लियोसिटी हो, कोडिफिकेशन हो, जो भी चीज़ें अभी मैंने पढ़ाया है, उससे संबंधित जब भी आपको प्रॉब्लम कहीं मिलेगा, अगर कहीं समस्या होगा 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं देखने को अगर प्रॉब्लम होगा, तो आप उस पेज को उल्टा करके उस कॉपी को आसानी से देख करके और समझ सकते हैं। अगर आप कहिएगा 5 साल बाद अगर आपका नौकरी भी हो जाएगा, फिर भी आपसे कोई प्रश्न पूछना थोड़े ना बंद कर देगा, प्रश्न तो पूछेगा ही। जब आप सफल होगे तो और लोग क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादा, क्यों भाई भैया को नौकरी हो गया है, तो उनसे थोड़ा चैप्टर का ये चीज़ हमको समझ में आता है, पूछेंगे। तो भैया तो भूल गए होंगे, क्योंकि वो आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसमें रीजनिंग मैथ का कोई महत्व नहीं होगा ज़्यादा, है ना। रीजनिंग थोड़े पूछेगा आपको, बैंक में अगर आपका नौकरी हो गया किसी चीज़ में तो रीजनिंग थोड़े पूछेगा, लेकिन आपको बच्चा तो पूछेगा ना। तो इसलिए आप अगर कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन आपके पास रहेगा आपके फेयर कॉपी में, है ना। आप उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देख करके उनको बता देंगे, है ना। तो ये आप करिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। हम तब तक के लिए एक बात कहेंगे, पूरा शिद्दत के साथ अपने मंजिल को चाहिए। आपने एक गाना सुना होगा हिमेश रेशमिया का, उस पर हमने सेट किया है, दोस्तों ये सरकारी नौकरी भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। बस अब आप जैसे शिक्षक, गुरु और किताब का सहारा है, दुआ करिएगा। अगर मुझे वो सरकारी नौकरी मिली ना, तो मैं मर ही जाऊंगा, है ना। इसी बातों के साथ, इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से आज यही विदा लेना चाहूंगा। अगर हमारा वीडियो, हमारा क्लास आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज आप शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के बीच। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।